नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा है किसान साथियों, आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से मौसम ख़राब चल रहा है और आगे 4-5 दिन और मौसम ख़राब रहने की पूरी संभावनाएँ जताई जा रही हैं। और पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे ख़राब मौसम में हमारी जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, उनमें कौन से फंगल डिसीज़, बैक्टीरियल डिसीज़ लग सकती हैं और उपाय के बारे में भी मैंने किसान साथियों को बताया था। लेकिन बहुत सारे किसान भाई अब जब उनकी फसल में रोगों के लक्षण दिखने लग गए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कमेंट के माध्यम से कि क्या हम इस मौसम में दवाई का स्प्रे करें या ना करें? हमें रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो किसान साथियों, खराब मौसम में हम कौन-सी दवाई का स्प्रे करें तो हमारे लिए लाभदायक रहेगा, फसल के लिए लाभदायक रहेगा और कौन-सा स्प्रे हमें अभी नहीं करना चाहिए, इस बात की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, सामान्यतः जो बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं या फंगल डिसीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम 2 प्रकार के तकनीकी फ़ॉर्मूले हैं, वो लेते हैं। जैसे कि कॉन्टैक्ट और सिस्टेमैटिक। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की बात करें किसान साथियों, तो जब हम इसका स्प्रे करते हैं और जहाँ भी फंगस जमी होती है, उस स्प्रे के संपर्क में यदि वो फंगस आ जाती हैं, तो वो वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। और इसी प्रकार यदि हम सिस्टेमैटिक फंगिसाइड की बात करें किसान साथियों, तो ये पौधों की पत्तियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती हैं और पूरे पौधे में फैल जाती हैं। जहाँ भी फंगस होती है, वहाँ पर इस फंगिसाइड का जो सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है, उसका प्रभाव पड़ता है और वो फंगस वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे ख़राब मौसम में हमें कौन-सा फंगिसाइड लेना चाहिए? सामान्यतः किसान साथियों, हम जब मौसम साफ़ रहता है तो दोनों प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक तरीके से। जिससे कि जहाँ पर फंगस स्प्रे के संपर्क में ना आए, वहाँ पर भी सिस्टमैटिक फंगिसाइड के द्वारा जो फंगस है वो समाप्त हो जाए। लेकिन यदि हम इस खराब मौसम की बात करें किसान साथियों, तो जैसा आप जानते हैं कि पेड़ पौधे और जितनी भी वनस्पति है, सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाने का इनका मुख्य स्रोत प्रकाश होता है। प्रकाश के साथ नमी, कार्बन डाइऑक्साइड जमीन से ये पोषक तत्वों को खींचते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें तो किसान साथियों, इसमें प्रकाश का भी एक अहम रोल होता है। लेकिन जैसा आप देख ही पा रहे हैं कि मौसम कैसा है, धूप हमारी फसलों को कितनी मिल पा रही है। जब प्रकाश की उपस्थिति कम रहती है किसान साथियों, चाहे आपके खेत में नमी हो, चाहे आपने कितना भी पोषण दिया हो, लेकिन क्या होता है जब प्रकाश की कमी रहती है तो पौधे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती हैं। और जो इसकी आंतरिक गतिविधियां हैं वो भी मंद पड़ जाती हैं। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण द्वारा बताऊं, तो जब आपको काफ़ी तेज़ भूख लग रही हो और आपको जब खाना ना मिले किसान साथियों, तो आप क्या बराबर कार्य करते रहेंगे? एक कार्य आप खाना खाने के बाद जो ऊर्जा मिलती है आपको, उसके बाद जो भी आप काम करते हैं उसे फुर्ती से कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको तेज़ भूख लगी है तो क्या आप उसी तेज़ गति से कोई कार्य कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से जब पौधे की आंतरिक गतिविधियाँ मंद हो जाती हैं, तो जब हम स्प्रे करते हैं उस दवाई को भी पत्तियाँ अच्छी से सोख नहीं पाती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमें उस स्प्रे का रिज़ल्ट बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसकी गतिविधियाँ है जो मंद है, अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी गतिविधियाँ धीरे पड़ जाती हैं, तो दवाई का असर भी हमें कम ही देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में किसान साथियों, सबसे पहले तो स्प्रे को रोकना चाहिए, क्योंकि हम स्प्रे भी कर रहे हैं और दवाई का रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा स्प्रे करने से क्या फ़ायदा? और किसान साथियों, जैसा आपके पास जो डिवाइस है उसमें आप ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आपको मौसम संबंधी गतिविधियाँ किसान साथियों पहले से ही आप अपने वेदर सिस्टम के द्वारा देख सकते हैं कि आगे आने वाले 7-8 दिनों का मौसम कैसा है। और विभिन्न माध्यम से हमें पता चल ही जाता है कि अब मौसम खराब रहने वाला है, तो हम अपनी फसलों पर जो संभावित रोग लगने की संभावना रहती है, उसका प्रिप्रेंटिव स्प्रे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक फंगिसाइड के द्वारा। उससे होता क्या है कि हमारी फसल में जहाँ फंगस के बीजाणु है वो वहाँ समाप्त हो जाते हैं, साथ ही पौधे की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति होती है
वो भी बढ़ जाती हैं और जब ऐसा मौसम ख़राब होता है तो किसान साथियों जो जो पौधे की जब इम्यूनिटी बड़ी होती है, तो ये फंगल है, ये हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं क्योंकि उसमें पहले से ही हमने एक प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि वैक्सीन या टीका लगवा दिया है। और जब आप जानते हैं कि कोई टीका या वैक्सीन लगी होती है, चाहे मनुष्यों के हैं, इंसान के हो या फसल की हो, तो उस समय उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है जिससे कि आसानी से रोग उसको घेर नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार से आप वेदर सिस्टम जो नेट पर देखकर भी आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर सकते हैं। उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एक रोग आने के बाद जब आप को दवाई डालेंगे तो आपको ज़्यादा डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि स्प्रे में आपकी रोग कंट्रोल ना हो। तो यदि आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर देते हैं, किसान साथियों वेदर को देख के, तो उससे नुकसान कुछ नहीं है। आपके पौधे की इम्यूनिटी बढ़ जाती है और वो फसल रोगग्रस्त ही नहीं होती। या मान लो कभी रोगग्रस्त हो भी जाती है तो उसका असर बहुत ही कम होता है, इतनी तेज़ी से वो फैल नहीं पाता क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी भी काफ़ी बड़ी हुई होती है। अब बात करें किसान साथियों, हमने प्रिवेंटिव स्प्रे भी नहीं किया, मौसम खुलने के भी आगे संभावना नहीं है, तो इस समय हम कौन-सा स्प्रे करें तो हमारी फसल खराब ना हो? तो पहली बात तो आपको मैंने बता ही दिया है कि ऐसा आपको देखना चाहिए और यदि स्प्रे करना ज़रूरी हो, तो किसान साथियों आप कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का प्रयोग यदि करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उसका ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि सिस्टमैटिक फंगिसाइड आपने स्प्रे तो कर दिया, वो जब तक पौधे के अंदर फैलेगा नहीं, तब तक अच्छी तरह से काम नहीं करेगा और जो कॉन्टैक्ट या जो आपने स्पर्श संपर्की फंगिसाइड डाला है, वो जहाँ भी फंगस के बीजाणु हैं, उसके संपर्क में आएगा किसान साथियों, तो निश्चित रूप से वो फंगस वहाँ पे समाप्त हो जाएगी। यदि स्प्रे ज़रूरी ही करना हो, तो आप यहाँ पर जो खराब मौसम में तो कॉन्टैक्ट वाला जो फंगिसाइड है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, एक छोटे से अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप किसी भी फसल में कोई भी दवाई का स्प्रे करना चाहते हैं, तो अपने कृषि सलाहकार से अवश्य परामर्श ले लेवे और जैसा वो सजेशन दे उनके हिसाब से वो थोड़ा अपना नॉलेज खुद रख कर के आप ध्यान रखें कि ऐसे मौसम में दवाई कैसे काम करती है कैसे नहीं। तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अब मुझे कौन सा फंगिसाइड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आप ये जो जानकारी दी है मैंने, ये आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। स्प्रे से संबंधित यदि आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जितना मेरे पास अनुभव होगा, जितना मेरे समझ में होगा, उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा किसान साथियों, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।